हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग इलियर्स थ्योरम के अंदर और एक सम के और बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें प्रूव दैट करने के लिए सम पूछा गया है। प्रूव दैट, ओके। अगर प्रूव दैट करने के लिए सम पूछा जाता है तो पहले उसको आप प्रूव दैट क्या दिया है वो देखना है। उसके बाद अपना चार्ट देखना है। और चार्ट मैंने पहले लेक्चर के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके हिसाब से आपको जाना है। फंक्शन को एक बार देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि फंक्शन क्या है। इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो फंक्शन है वो कौन सा है, होमोजीनियस है या नहीं है, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज, मैं फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है इसकी ओर बढ़ूंगा। तो पहले फंक्शन देखो, z इज इक्वल टू, अभी देखो लॉग और लॉग को साथ में लाते हैं। अगर लॉग और लॉग को साथ में लाता हूं, लॉग ऑफ, इधर सॉल्यूशन लिख देता हूं, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अभी ये 2 जो है वो लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई हो गया। अभी आप इसको देखेंगे तो लॉगरिथम का ये फॉर्मूला है, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n होता क्या है, लॉग ऑफ m अपॉन n हो जाता है। सिंपल। तो यहाँ पे भी वही अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये खत्म। अभी इसके अंदर 2 फंक्शन मिलते हैं तो मैं ऐसा करता हूँ, z को, ये एक जो फंक्शन है इसको मैं u बोलता हूँ और इसको मैं v बोलता हूँ। तो u वाला फंक्शन सपोज मेरा ये हो गया एक्स स्क्वायर, उल्टा सुल्टा कुछ भी ले सकते हैं आप, मतलब ऐसा लिखो, मतलब v प्लस u लिखो तो भी चलता है। तो u ये हो गया, u क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया आपका x प्लस वाई हो गया। ओके। दूसरा जो है, दूसरा v वाला जो पार्ट है, v वाला लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर है। ओके। अभी मैं पहला फंक्शन ले लेता हूं और उसका वो होमोजेनियस है क्या वो चेक करता हूं। अगर वो होमोजेनियस है तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो पहले मैं इसको होमोजेनियस चेक कर ले। तो यहाँ पे देखो, अभी ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस है क्या ये चेक करना है। तो मैं u को अगर ले लेता हूँ, उसके अंदर x और y कैपिटल कर देता हूँ, ये जो है वो स्मॉल है, इसको कैपिटल कर देता हूँ, स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई कैपिटल। ओके। अभी ये जो x और y है, ये इनको x जो कैपिटल है इसको xt बोलता हूं और y जो कैपिटल है इसको yt बोल देता हूं। और ये पुटिंग इन इक्वेशन 1 के अंदर, मतलब इसके अंदर मैं पुट कर देता हूं। तो होता क्या है देखो, u x और y जो है इसके अंदर xt द होल स्क्वायर प्लस yt द होल स्क्वायर अपॉन xt प्लस yt। ओके। अभी इसके अंदर होगा क्या देखो, इससे एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टी कॉमन निकाल लूंगा तो x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से टी स्क्वायर बाहर निकालेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टी इंटू एक्स प्लस वाई, और ये कैंसल होता है इसके साथ, तो ये रहेगा टी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे x का जो डिग्री बनता है वो 1 बनता है। ओके। x का जो डिग्री बनता है वो क्या बनता है,
1 बनता है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या है, जो फंक्शन हमने पुट किया था वही फंक्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है। देखो आप, ये जो u था वैसे का वैसा ही u मिल रहा है। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, ये t तो बाहर आ गया, इससे फंक्शन के अंदर t फंस रहा है क्या, नहीं फंस रहा है, t बाहर आ गया। इसका मतलब क्या है, दिया हुआ फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है। देयरफॉर u is homogeneous function, होमोजीनियस फंक्शन है। ओके, अभी होमोजीनियस फंक्शन है और उसका डिग्री क्या है, डिग्री जो है वो क्या है, 1 है। कैसे पहचानना, t का जो वैल्यू है वो उसके ऊपर जो वैल्यू आ रहा है कुछ भी नहीं है, t है खाली, उसका मतलब 1 आता है। ओके, तो t क्या है, 1 है, तो डिग्री क्या आएगा उसका, 1। ये पार्ट होने के बाद सिमिलरली मैं x इज इक्वल टू एक्स टी और y इज इक्वल टू वाई टी, v x और y जो कैपिटल है, ये जो दूसरा फंक्शन है, देखो कौन सा वाला, दूसरा वाला फंक्शन लॉग वाला है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, इसके अंदर पुट कर देता हूं। तो लॉग ऑफ एक्स टी द होल स्क्वायर प्लस वाई टी द होल स्क्वायर अपॉन एक्स टी प्लस वाई टी द होल स्क्वायर, इससे आपको मिलेगा क्या, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन, इससे भी टी स्क्वायर बाहर आता है, टी स्क्वायर एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर। ओके, अभी आप देखेंगे इसके अंदर तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली v x और y के अंदर लॉग ऑफ यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी टी स्क्वायर कॉमन आ जाता है और यहाँ पे भी ये टी स्क्वायर कॉमन है ही, और ये हो गया आपका x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, इस तरह से। ओके, तो ये टी स्क्वायर चला गया, तो आपको मिलेगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, ये मिल रहा है। मतलब फंक्शन एज इट इज मिल रहा है, लेकिन टी गायब हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं, टी गायब हो गया है, इसके अंदर टी नहीं दिख, तो ये फंक्शन के अंदर वो वैसे का वैसा दिख रहा है फंक्शन v, और ये सेम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। मतलब क्या है कि फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है। द v इज होमोजेनियस फंक्शन, लेकिन डिग्री क्या है, डिग्री 0, बड़ा सा 0 आएगा। क्या आएगा, 0। अगर डिग्री 0 है फंक्शन का तो फंक्शन को कुछ मतलब है नहीं, अभी डिग्री 0 है। ओके, अभी हम लोग यही फॉर्म इलियर्स फॉर्मूले के अंदर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे, होमोजीनियस फंक्शन है v वाला, और उसको हम लोग को ये सिंपल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो ये सिंपल वाला फॉर्मूला में अगर इसको अप्लाई करता हूं तो x डेल्टा u अपॉन डेल्टा y प्लस y डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, इधर y डेल्टा y इज इक्वल टू, अभी किसके लिए, u के लिए कर रहा हूं। यहां पे देखो u लिया है मैंने, u लिया है, तो u के लिए ये जो रहता है 1 मतलब n,
1 मतलब डिग्री मतलब 1 मतलब n, फॉर्मूला देखो तो n का वैल्यू क्या आने वाला है 1। अभी यहाँ पे z है क्योंकि इसके अंदर z फंक्शन यूज किया, यहाँ पे u किया है तो यहाँ पे क्या आने वाला है u। ओके, मतलब यूलर्स फॉर्मूला हमें ये मिल रहा है इसका। वैसे ही v का भी मैं करता हूं। v का क्या आने वाला है x डेल्टा v अपॉन डेल्टा x प्लस y डेल्टा v अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू, यहां पे n का वैल्यू क्या आएगा बड़ा सा 0, तो ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे v आएगा। क्यों v आएगा, z है तो यहाँ पे v आएगा। हाँ, लॉग का जो फंक्शन रहता है वो कभी कभी यहाँ पे भी आता है, ये इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आता है, तो ये केस में आप इसमें कंसिडर करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डिग्री भी आपका 0 आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अगर ये चार्ट के हिसाब से अभी ये देखो आपको मिला है। अभी मैं क्या कहता हूं, u और इसको आप कुछ तो नंबर दे दो, इसको 1 नंबर दिया था, इसको 2 नंबर दिया था आपने पुटिंग वाला इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया था, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया था सपोज, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर अगर 4 देते हैं तो ये दो फंक्शन मिलके कौन बनता था, z बनता था। ओके, तो एडिंग 3 and 4 we get, दोनों साथ में जोड़ देंगे तो राइट हैंड साइड के साथ चलेगी, तो x डेल्टा u अपॉन डेल्टा x प्लस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, ये दोनों की एडिशन रहेगी, उनमें से कॉमन कौन आएगा, x आएगा। इसके बाद y कॉमन आएगा, डेल्टा u अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा v अपॉन डेल्टा y। अभी देखो इनका एडिशन रहेगा, इनका एडिशन रहेगा, तो ये क्या रहेगा 1 इंटू u प्लस 0 इंटू v, तो इसका मतलब 0 ही है। मल्टीप्लिकेशन में किसके साथ भी 0 रहता है तो 0 ही है, मतलब ये तो चला गया। मतलब अल्टीमेट आंसर क्या आता है, ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन z का है। अल्टीमेट ये फंक्शन किसका है, डेल्टा x हमें पुट करना है, डेल्टा z अपॉन डेल्टा x प्लस y डेल्टा z अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू अल्टीमेट, ये तो 0 हो गया, हमारा आंसर क्या आता है u, और यही हमारा फाइनल आंसर है। u क्या है, u का वैल्यू क्या है, अल्टीमेटली u का वैल्यू हमारा क्या है, देखो u का वैल्यू ये है। ओके, ये u का वैल्यू है, तो हमें u के जगह पे क्या लिखना है, प्रूव दैट में जो लिखा है वही लिखना पड़ेगा। तो ये u का वैल्यू, u के जगह पे मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई, यही प्रूव करना था हमें। ओके, यही हमारा लास्ट आंसर है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और आपको इसके अंदर कोई भी डाउट आता है, क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो ज़रूर पूछ लेना। और मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारे सम्स प्रीवियस पेपर से मैं सॉल्व करने वाला हूँ, वो ज़रूर जाके देखना, उसके अंदर भी बहुत से सम देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ओके, तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।